नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवा दुकानदारों से लेकर एम्बुलेंस चालकों तक और प्राइवेट लैब से लेकर मेडिकल उपकरण बेचने वालों तक ने देश के लोगों का सर शर्म से झुका दिया है। उस वक्त जब लोग अपने अपनों को बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे, तब इन जिम्मेदार लोगों ने जमकर लाचार मरीजों और तीमारदारों से वसूली की। और वसूली भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि तय कीमत से करीब 500 गुना ज्यादा तक वसूल कर इन लोगों को एक तरह से अधमरा सा कर दिया। कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्वे ने देश भर में इस पर एक सर्वे किया है और सर्वे की रिपोर्ट देखकर देश के तमाम लोगों का सर शर्म से झुक जाएगा। लोकल सर्कल की रिसर्च एंड एनालिसिस टीम ने देश के 379 जिलों के 38,000 लोगों से बातचीत के आधार पर देश में एक बड़ा सर्वे किया है। इस सर्वे में कोविड की दूसरी लहर के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली मरीजों की दवाएं, एम्बुलेंस, मेडिकल उपकरण और कोविड रिपोर्ट तैयार करने वाली लैब में वसूल किए गए चार्ज को लेकर देश के हजारों लोगों से बात कर उनका अनुभव जाना है। लोकल सर्कल की रिसर्च टीम के मुताबिक लोगों से बातचीत के दौरान जो नतीजे सामने आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिसको जैसा और जितना मौका मिला आम लोगों को जमकर लूटा और खसोटा गया है। कई महीनों तक चले इस सर्वे के दौरान लोगों का दुख दर्द उनकी आंखों में आंसू के जरिए बाहर निकला, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान मानवता तो शर्मसार हुई ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान भी नहीं बच पाई। लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक कोविड पीड़ित परिवार के हर तीसरे व्यक्ति ने ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए दुकानदारों को 400 गुना तक ज्यादा पैसे दिए हैं। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 18% लोग ऐसे हैं जिन्होंने माना कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए उन्होंने 300 से 400 गुना ज्यादा कीमत चुकाई है। चाइनीज कॉन्सेंट्रेटर्स जो 30 से 35 हजार रुपए के मिलते हैं, उसके लिए लोगों ने 1 लाख रुपए तक की कीमत चुकाई है, जबकि 200 से 300 रुपए तक मिलने वाला ऑक्सीमीटर कई दुकानदारों ने मरीजों और तीमारदारों को 2,500 से 3,000 रुपए तक में बेचा है। हालांकि 14% लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने कहा कि कई मेडिकल उपकरण एमआरपी से डिस्काउंटेड रेट पर दुकानदारों ने उनको बेचे हैं। लोकल सर्कल के सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा एम्बुलेंस के नाम पर वसूली की गई। करीब 70% लोगों ने ये कहा कि एम्बुलेंस के नाम पर उनसे ओवरचार्ज किया गया। एम्बुलेंस को लेकर सर्वे करने वाली टीम के आंकड़ों के मुताबिक करीब 50% लोगों ने ये कहा कि आमतौर पे एम्बुलेंस के लिए वो जितना पैसा खर्च करते, उससे 500 गुना तक ज्यादा उनसे वसूला गया। सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि पूरे देश में दवाओं के लिए बहुत लूट मची है। इनमें से कई दवाइयां तो ऐसी थी जिन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और कोविड की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई टास्क फोर्स की टीम ने कारगर भी नहीं बताया था, लेकिन डॉक्टर के पर्चे पे लिखी गई दवाइयों को हासिल करने के लिए मरीजों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। रिपोर्ट बताती है कि रेमडेसिविर और फैबीफ्लू जैसी दवाइयों के लिए मरीजों को 10 गुना से ज्यादा तक की कीमत चुकानी पड़ी। बाजार में जो दवा 1,000 रुपए में उपलब्ध थी, उसे 10,000 रुपए तक से भी ज्यादा कीमत पर बेचा गया। 50% से ज्यादा लोगों को दवाओं के लिए दवा दुकानदारों ने मनमानी करते हुए ज्यादा दाम वसूल लिए। सिर्फ दवाओं में ही नहीं, कोविड की पुष्टि करने वाले RT-PCR जांच टेस्ट में भी जमकर वसूली की गई है। हालांकि 9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने माना कि सरकारी अस्पताल में इस जांच के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया गया। 36% लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में RT-PCR टेस्ट के लिए तय कीमत लिए जाने की बात कही, लेकिन 13% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि RT-PCR टेस्ट के लिए भी उनसे तय से ज्यादा कीमत वसूली गई है। कोरोना का देश की इकोनॉमी पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के 15 राज्यों की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में काफी कम हुई है। 9 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 6% तक घट गई है। 15 राज्यों की इकोनॉमी का आकार भी घट गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान प्रमुख हैं। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय साल 2020-21 में 86,659 रुपए थी, जो साल 2017-18 में 87,586 रुपए से भी कम है। 4 वित्तीय वर्षों में प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,35,00,000 रुपए से घटकर 99,694 रुपए रह गई है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में ही प्रति व्यक्ति जीडीपी 8.23% कम हुई है। ये पूरा आकलन जीडीपी की स्थिर कीमत पर है, मौजूदा कीमत यानी करंट प्राइस पर नहीं।
आर्थिक विशेषज्ञ स्थिर कीमत पर किए गए आकलन को वास्तविक जीडीपी मानते हैं। आरबीआई के मुताबिक साल 2018-19 के मुकाबले साल 2020-21 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति जीडीपी 6.06%, चंडीगढ़ में 2.67%, हिमाचल प्रदेश में 2.54%, हरियाणा में 0.53%, झारखंड में 4.71%, पंजाब में 5.12% और राजस्थान में 4.31% गिरी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आरबीआई ने राज्यों की इकोनॉमी पर कोरोना के असर को लेकर एक समग्र रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने 1997-98 से लेकर 2000-2001 तक के बीच की राज्यों की इकोनॉमी की तस्वीर पेश की है। इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि पिछले 24 सालों में महज 1 या 2 बार ऐसा हुआ है जब प्रति व्यक्ति जीडीपी में गिरावट आई है। साल 2020-21 में देश की आर्थिक विकास दर 0 से 7.3% गिर गई थी। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।